लोगों को कितना है जानकारी। इसका विशेष जानकारी देने के लिए हर प्रखंड में पूरा बिहार में जो है बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है पहुंच करके लोगों के बीच जानकारी दे रहे हैं। उन्हीं के बीच सीलन खजुरिया पंचायत जो कि भागलपुर जिला का सनोला प्रखंड पड़ता है, यहाँ जो है बीपीआरओ सनोला के बीपीआरओ द्वारा कुणाल कुमार के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विशेष विकास शिविर सरकार आपके द्वार, हर टोला हर परिवार, यानी कि हर टोला जाना है, परिवार के बीच में जाना है और लोगों को जानकारी देना है। और उन्हीं के बीच जो है आज कई तरह के मुद्दे पे जिक्र भी हुआ। बताया जा रहा है कि जो योजना जो धरातल पे कुछ नहीं पहुंचा उनके विषय में भी लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। एक योजना जो कि काफ़ी अभी चर्चा में, स्वच्छ लोहिया मिशन, स्वच्छ लोहिया मिशन के तहत जो है सरकार को हर वार्ड को साफ सफाई करवाना है उनके कर्मी के द्वारा, लेकिन धरातल पे कई जगह जो है साफ सफाई नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्वच्छता जो कर्मी होता है वो धरातल पे पहुंचते नहीं है और उनका जो वर्क है वो नहीं करते। इन्हीं के विषय में जब बीपीआरओ साहब से बात किया गया तो बीपीआरओ साहब का कहना है कि हर सभी कोई मिलजुल कर के जो है अब साफ सफाई कराइए। और लोगों में चर्चा का विषय सभी लोग जो है इनका प्रश्न किए हैं कि आखिर ये जो गंदगी जो है सरकार जो इतना रुपया करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हैं इनका आखिर क्या होना है। अगर लोग ही जागरूक हो जाए, लोग ही अगर सारा चीज़ उठाने लगे तो आखिर जो ये कर्मी लोग इनको आखिर सरकार क्यों बहाली किया गया। बीपीआरओ साहब आज जो है विशेष विकास शिविर लगा, सरकार आपके द्वार, क्या कुछ जानकारी दिया? ये सरकार आपके द्वार जो है ये प्रशासन आपके द्वार का ही बृहत रूप है। यह एक 14 अप्रैल को अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिवस था। उन्हीं के आलोक में यह बिहार सरकार का एक मिशन है जिनको नाम दिया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर सेवा समग्र अभियान। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे महादलित टोले हैं सभी पंचायत में अलग अलग है, जैसे किसी में 10 हैं, किसी में 12 है, किसी 15 है, तो सभी महादलित टोले में बुधवार और शनिवार को शिविर लगना है। उस शिविर के माध्यम से कुल 22 प्रकार की योजनाएं हैं जिनका हम लोग वैसा विकास मित्र के माध्यम से सर्वे करा करके ये शिविर है, कैंप है कि जिनको लगता है कि हमने इस योजना में जो छूट चुके हैं, जो छूटे हुए हैं उस योजना में, वो यहाँ पे आएंगे, अपना आवेदन देंगे। ठीक है, हम लोग उनका लाभ करवाने का तुरंत कोशिश करें, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी। जैसे कि इसमें 22 प्रकार का योजना में है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, नल जल योजना है, पक्की सड़क है या नहीं है, अगर आपको रहने के लिए वास भूमि नहीं है तो 3 डिसमिल तक जो बंदोबस्ती होता है सरकारी, जिसको वास भूमि नहीं है उसका है, उज्ज्वला कनेक्शन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, बीमा प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है, ज्योतिष है, बिजली कनेक्शन का है, गैस कनेक्शन का है, ये तमाम सारी योजनाएं उस 22 योजनाएं की, और भी कुछ योजनाएं जो अभी हमें ध्यान में नहीं आ रही हैं, टोटल 22 योजनाएं हैं। अगर उनमें से किन्हीं को लगता है कि हमको ये योजना का लाभ नहीं मिला है वो इस कैंप में आएंगे, उनका आवेदन लेकर के हम लोग यथाशीघ्र उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उसी के आलोक में यह सभी लोहिया स्वच्छ मिशन पे कई सवाल उठते हैं कि नाली साफ नहीं होता है, अभी नहीं लगता है, इनके विषय में क्या कहना है? नहीं, अभी एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, कि जैसे कि अभी हमारे पास एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, अभी आपको पता भी होगा, कांची प्रखंड वाला प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम लोग मास लेवल पे स्वच्छता किए थे। जहाँ तक नाली साफ सफाई का बात है तो यह एक सामुदायिक सहभागी वाला कार्य है। ये अगर 500-600 फीट का नाला है, अगर हम एक स्वच्छता कर्मी पे छोड़ देंगे कि वो अकेले एक दिन में कर ले तो थोड़ा असंभव जैसा लगता है। ठीक है, वो तो करेंगे, उनका अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो करेंगे, लेकिन इसमें एक अगर लोकल आदमी का, ठीक है, अगर कुछ सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वो सामुदायिक सहभागी से हो जाएगा। तो अभी हमने इसी पे इन लोगों को भी बताया है। यानी कि कर्मी के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने को बताया। देखिए, लोगों को जागरूक तो किसी भी स्थिति में होना ही चाहिए। गांधी जी भी कहते थे कि हम स्वयं के सफाई कर्मी, गांधी जी भी का यही विचार था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग ही काम करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। जैसे कि हमने नाला को साफ सफाई कर दिया, ठीक है ना, अब उसमें पानी ही बहे, ये किनका काम इंश्योर करना है? जनता का ही ना, जो उसमें पानी बहा रहे हैं। अगर मानिए हम ही नाला का यूज कर रहे हैं तो मेरा वो ड्यूटी है कि उसमें हम पानी ही बहाएं। अब उसमें हम प्लास्टिक भी डाल देंगे, घर का भी कचरा भी डाल देंगे, फिर नाला जाम हो जाएगा, फिर वो कर्मी हमारा प्रतिदिन नाला ही साफ सफाई करना पड़ेगा। तो हम जनता का इस प्रकार से जागरूक होने की बात